हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीटेट के प्रैक्टिस सेशन लेकर आए हैं और आज से ये रोज़ चलेगी। जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले ऐसा था कि किसी किसी स्टेट में सिर्फ टेट देने पे आपको जॉब लग जाती थी, आपको सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम देने के लिए पहले आपको सीटेट होना अनिवार्य है। तो आपको पता ही होगा जो टीचर बन चुके हैं बिना सीटेट दिए हुए, उनके लिए भी सीटेट देना ज़रूरी है। वो भी अब सीटेट के पेपर देंगे। ठीक है, तो आज से हम शुरू करते हैं सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप अभी से सीटेट के सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करते हैं ना, रोज़ आधे घंटे 1 घंटे निकाल के आप बस प्रैक्टिस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज से हम लेकर आए हैं आपके लिए सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। रोज़ वीडियो आएगी, रोज़ 30 क्वेश्चन कराए जाएंगे और जब पेपर नज़दीक हो जाएगा तो सारे सब्जेक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आज सीडीपी होगा, फिर मैथ होगा, फिर ईवीएस होगा, फिर हिंदी होगा, फिर इंग्लिश होगा, ऐसे करके रोज़ आपके प्रैक्टिस सेशन आएंगे। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि ये पेपर में अभी जून जुलाई में पेपर आएगा आपका सीटेट का। तो अच्छा है ना कि आप बर्डन लें उस टाइम, 1 महीने में ज़्यादा प्रेशर लेके पढ़ने से अच्छा है आप अभी से ही शुरू कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ऐसे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका 1-2 नंबर से रह गया है, आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस कर लें। तो शुरू करते हैं। यह आपका सीडीपी का क्वेश्चन है जो दिसंबर 2024 का भी लास्ट टाइम जो हुआ था। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं और असफलता को डैश। फर्स्ट कह रहा है योग्यता और अच्छी किस्मत कार्य कठिनाई। सेकंड कह रहा है योग्यता और कोशिश खराब किस्मत। थर्ड कह रहा है योग्यता और अच्छी किस्मत निम्न योग्यता। फोर्थ कह रहा है योग्यता और कोशिश अपर्याप्त कोशिश। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो ये आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। ये कह रहा है महारत उन्मुखी शिक्षार्थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर, योग्यता और कोशिश। जैसे कि महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय योग्यता और कोशिश को देते हैं और असफलता का जो श्रेय होता है वो अपर्याप्त कोशिश को देते हैं, ना कि खराब किस्मत को, कठिनाई को, निम्न योग्यता को। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। फर्स्ट है विकास बहुदिशात्मक और बहुआयामी होता है। सेकेंड है अलग अलग संस्कृतियों में रहने वाले हम शक्ल जुड़वा अलग अलग दरों से विकसित हो सकते हैं। थर्ड कह रहा है मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। फोर्थ कह रहा है बच्चों में खड़े होने से पहले बैठने की क्षमता का विकास होता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप यहाँ देखें, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो जहाँ प्रोक्सिमा डिस्टल आ जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर। मोतियों को धागा पिरोने से पहले बच्चे जो होते हैं गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। पहले बड़ी मसल्स का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद छोटी मसल्स का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार बच्चे समय से बात करते हैं। फर्स्ट है विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। सेकेंड है आत्म सदृढ़ीकरण प्रदान करने के लिए जब वयस्क उन्हें अनदेखा कर रहे हों। थर्ड कह रहा है क्योंकि वे आत्म केंद्रित होते हैं। फोर्थ कह रहा है क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
क्योंकि उनकी सोच अतार्किक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका फोर्थ गलत है, क्योंकि वह आत्म केंद्रित होते हैं, ऐसा भी नहीं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं विचार और आत्म नियमन में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती है। फर्स्ट है ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार में। सेकेंड है मस्तिष्क पक्षाघात में। थर्ड है स्वलीन क्रम विकार में। फोर्थ है अधिगमात्मक विकलांगता में। तो आप बताएं फोर्थ का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, स्वलीन क्रम विकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है वाइगोस्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। फर्स्ट कह रहा है किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। जहां वाइगोस्की की बात आएगी तो उसमें कहते हैं सहायता प्रदान करना, तो वो आपका सही पॉजिटिव आंसर होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट तो सही है। सेकेंड देखते हैं। ये कह रहा है अभिप्रेरणा के रूप में एक छात्र को उनके काम के लिए श्रेणी प्रदान करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थर्ड कह रहे हैं एक छात्र को पढ़ने का कार्य देना और उन्हें स्वतंत्र रूप से सवालों के जवाब देने के लिए कहना। फोर्थ कह रहा है एक छात्र को एक कौशल का प्रदर्शन करना और फिर उन्हें अपने दम पर इसमें महारत हासिल करना। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे, आपके पेडागोजी में फोर्थ ऑप्शन होते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि चारों के चारे ऑप्शन सही है, लेकिन आपको सबसे सटीक होता है ना वो आंसर देखना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, किसी कार्य को छोटे चरणों में तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है लेखन वैकल्य की विशेषता है। फर्स्ट है विलंबित गति कौशल। सेकेंड है लिखित कार्य में चुनौती। थर्ड है पढ़ने में परवाह की कमी। फोर्थ है दोहरावदार व्यवहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जहां डिस्ग्राफिया आ जाएगा, डिस्ग्राफिया और लेखन वैकल्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लिखित कार्य में चुनौती। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। फर्स्ट है ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। सेकेंड है समस्याओं को एक विशिष्ट निर्धारित तरीके से हल करना। थर्ड है बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। फोर्थ है समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थी की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधनीय समस्याओं में विभाजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं ये कथन और कारण वाले क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। कारण कह रहा है समावेशी कक्षाओं को पाठ्यचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। फर्स्ट कह रहे हैं एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का
उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन थर्ड मानकीकरण आ जाएगा ना, ये आपका सही नहीं होगा। तो ये तो सही है पर आर गलत है। ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है रचनावादी दृष्टिकोण से, फर्स्ट कह रहा है व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होते हैं। सेकंड है व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुकूलित किया जाता है। थर्ड है सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। फोर्थ है सीखना बस हमारे दिमाग की कोरी स्लेट पर संघों को लिखना है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा रचनावादी दृष्टिकोण से। इस बात का ध्यान रखिए, आप सॉल्व करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कथन और कारण वाले कथन कह रहे प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। कारण कह रहा है सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जब दोनों सही है तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है। नहीं पूछ रहा है। जानकारी को रटना, अवधारणा की समझ, ये तो अर्थपूर्ण है। ज्ञान का निर्माण, ये भी अर्थपूर्ण है। कौशलों का विकास, ये भी अर्थपूर्ण है। तो आपका जो कह रहा है अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में नहीं है, तो जो नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जानकारी को रटना। उसमें अर्थपूर्ण कुछ होता ही नहीं है, वो तो बस इंसान रटते जाता है, कुछ समझ आता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। वे लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। कारण कह रहे हैं बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहे हैं खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए लड़कों को और लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। आपका कारण तो कथन तो बिल्कुल गलत है। बच्चों मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिका ग्रहण करते हैं। आपका कारण भी गलत है। जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। देखने, छूने, करने और चलने फिरने, सुनने। गति संवेदी शिक्षार्थी पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। करने और चलने फिरने में जो गति संवेदी बच्चे जो होते हैं वह करने और चलने फिरने के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। यह वैज्ञानिक है और यह मूर्तिकार है। तो जहाँ वैज्ञानिक आएगा वहाँ प्रकृतिवादी तो होगा नहीं, तो आपका फर्स्ट तो ऐसे ही कट गया। सेकंड कह रहा है और जहाँ आपका मूर्तिकार होगा वहाँ स्थानिक होगा नहीं, तो ये आपका कट गया। तो जहाँ वैज्ञानिक होगा वहाँ तार्किक गणितीय आएगा और जहाँ मूर्तिकार आएगा वहाँ गति संवेदी आएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक क्या आवश्यक है। फर्स्ट है लचीला पाठ्यक्रम, सहयोगात्मक अधिगम, पृथक्करण और नामीकरण,
गमय इमारतें। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? तो आपका समावेशन में पृथक्करण और नामीकरण तो आएगा नहीं, थर्ड तो ऐसे ही नहीं होगा। तो आप ये देखिए किस किस ऑप्शन में थर्ड है, वो आपका आंसर नहीं होगा। इसमें है, नहीं होगा। इसमें भी थर्ड है, नहीं होगा। इसमें भी थर्ड है, नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। फर्स्ट कह रहा है गतिविधि के दौरान निम्न स्तर की सतर्कता। सेकंड कह रहा है सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह। थर्ड कह रहा है प्रदर्शन करने के लिए उच्च स्तर पर चिंता। फोर्थ कह रहा है अधिगम विवशता। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, सीखने के लिए मध्यम स्तर का उत्साह। बहुत ज़्यादा भी उत्साह रहता है वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, इसलिए मध्यम स्तर का उत्साह होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, कथन कह रहा है 5 से 6 वर्ष की कम उम्र के बच्चों को ठीक से रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। कारण कह रहा है बच्चे 5-6 साल के बाद गतिक कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। तो आप बताएं, सही विकल्प का चुनिए और सही आंसर बताइए। तो आपका कथन भी सही है और कारण भी सही है। जब दोनों सही है तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है? और पूछे जाने पर सिया कहती है भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे। ऐसी व्याख्याएं फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है चित्रित करती है कि बच्चे का एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण है और वह दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। सेकंड कह रहा है स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। थर्ड कह रहा है साबित करती है कि बच्चे की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। फोर्थ कह रहा है संकेत देती है कि बच्चे अपने संस्कृति परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जिसमें बच्चे अपने संस्कृति परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहे हैं विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। लड़के हैं और उसने गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। शिक्षक जो अपने शिक्षार्थी पर लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं को इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? फर्स्ट कह रहा है ऋषभ से बात करनी चाहिए कि गुड़िया लड़कियों के लिए उपयुक्त है, वह लड़कों के गुड़िया के साथ नहीं खेलना चाहिए। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तो जेंडर बायस हो जाएगा। सेकंड कह रहा है ऋषभ से कहना चाहिए कि वह किसी और खिलौने के साथ खेले, ये भी गलत है। थर्ड कह रहा है ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वो भी अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सकता है। बात तो सही है। फोर्थ कह रहा है बिना कुछ कहे गुड़िया को हटा देना चाहिए, ये गलत है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। फर्स्ट है प्रोत्साहन अवधि, सेकेंड है उत्प्रेरक अवधि, थर्ड है
चुनौतीपूर्ण अवधि। फोर्थ है कुटलेखन इनकोडिंग अवधि। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, चुनौतीपूर्ण अवधि। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता का ध्यान में रखते समय डैश से बचना चाहिए। विकर्षण और शोर करने से, पाठ्य सामग्री और निर्देशों में लचीलेपन से, कार्य को छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ने, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करके। तो आपका सही आंसर हो जाएगा। पता है क्वेश्चन तो शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकता को ध्यान में रखते समय डैश से बचना चाहिए। इंसान बचने पे ध्यान नहीं देता है, लास्ट वाले पे क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देता है और सीधा कुछ और टिक लगा देता है। तो जो बचना चाहिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विकर्षण और शोर करने से बचना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है। बच्चों में नैतिक तर्क में संस्कृति अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक, गैर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक और पारंपरिक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, पारंपरिक कन्वेंशनल। कन्वेंशनल ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते। ये कह रहा है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण है फर्स्ट है जीववादी सोच, अपरिवर्तनीयता, आत्मकेंद्रीयता, अवधारणात्मकता केंद्रीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, अपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कथन कह रहा है शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिक जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए। कारण कह रहा है अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एक एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है। सही विकल्प का चयन कीजिए और इसका आंसर बताइए। टीचर्स को तो कभी भी अपने बच्चों से दूरी बनाकर नहीं रखना चाहिए, इसलिए आपका कथन गलत हो जाएगा। अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एकाधिकारवादी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, ये भी गलत है। जब दोनों गलत है तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कथन कह रहा है शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है। ऐसा ये बिल्कुल गलत है। कारण कह रहा है ले वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेरफेर करके सीखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वाइगोस्की ने ये कहा है कि बच्चे इंटरेक्शन करके वो अच्छे से सीखते हैं।
जब दोनों गलत हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। ये कह रहा है निम्न में से कौन सी बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, अभिप्रेरणा जो व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आते हैं, अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारकों से आती है। तो अब बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। कह रहा है कौन सी बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अगर आंतरिक हो जाता तो फोर्थ ऑप्शन होता, तो जो बाहरी अभिप्रेरणा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है वो एक्सटर्नल हो गया आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था को दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। फर्स्ट है जीववाद और परिवर्तन, सेकेंड है वर्गीकरण और कर्मबद्धता, थर्ड है वस्तु अस्थायित्व और स्थगित अनुसरण, फोर्थ है प्रतिवर्ती चिंतन और परिकल्पित निगमनात्मक तर्क। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। वस्तु अस्थायित्व और अस्थगित अनुसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बच्चे अनियंत्रित पैदा होते हैं और उन्हें सामाजिक होने की आवश्यकता होती है। सेकंड कह रहा है इस दुनिया में आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं, एक सेकेंड, आनुवांशिक कोड के साथ आते हैं और उनकी नीयत तय करते हैं। थर्ड कह रहे हैं उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वह बड़े होते हैं। इस संसार में खाली स्लेट या कोड़ी पट्टी के रूप में आते हैं। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं। तो हो गए आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट। सीटीपी के क्वेश्चन करे हैं हमने 2024 जो लास्ट टाइम हुआ था दिसंबर में। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। अगर आप अभी से सिर्फ प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपको सीटेट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। 14 लाख स्टूडेंट हैं जो सीटेट नहीं पास कर पाए हैं और सबसे बड़ा रीज़न यही है कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए हैं। तो आप कहीं से प्रैक्टिस नहीं करिए, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर कर दें ताकि जिनका 1-2 नंबर से रह गया है ना वो इस बार जून जुलाई वाले सेशन में उनका हो जाए। और सीटेट तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कर दिया है, आप न्यूज़ देखे होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।